किसी को डाउट है तो मुझे पूछ लीजिए कि सर मुझे डाउट है। लास्ट स्टेप। ठीक है रोहित, लास्ट स्टेप मैं बता देता हूँ। और बच्चे को कोई डाउट है आराम से देख लीजिए आप फटाफट। पहले तो सभी लोग कनेक्ट कर दीजिए फटाफट। ठीक है, देखिए बच्चे यहाँ पे एक्स क्यूब इक्वल टू 9/4 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इधर ट्रांसपोज कर दोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 9/4 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर कॉमन मिलेगा तो यहाँ एक्स बचेगा, यहाँ 9/4 इक्वल टू 0 बचेगा। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 मतलब एक्स इक्वल टू 0, और यहाँ से x माइनस 9/4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। दोनों टर्म 0 के इक्वल हो जाएगा ना 1/1, तो यहाँ से x इक्वल टू 9/4 आ जाएगा। बात समझ में आया रोहित? रोहित, किसी को डाउट है क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चे? किसी बच्चे को डाउट है? 1% भी अगर डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। प्लीज यस या नो में रिप्लाई करिए बच्चे, जिससे कि मैं रिलैक्स हो जाऊं कि आपको आ गया समझ में। सौरभ, आपको समझ में आया बच्चे? सौरभ, दीपाली, हर्षल, जानवी बच्चे सभी को, प्रांजल, सर्वेश, सौरभ सभी को, उदय, चलो थैंक यू। यस या नो? अगर आपको लगे कि डाउट है कि सर डाउट है तो मुझे आप बोल दो सर डाउट है, अगेन रिपीट कर दीजिए, मैं डेफिनेटली रिपीट कर दूंगा। क्योंकि जब तक समझ नहीं आया तो फिर क्या फायदा मेरा। जब तक बच्चों को नहीं समझ में आएगा तब तक समझाएंगे, बार बार 10 बार 20 बार, आई डोंट केयर। चलो आगे मूव करते हैं। चलो बच्चे, लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये आपने देखा होगा, ट्राई किया है क्या? किसी बच्चे ने ट्राई किया है? उसने क्या बच्चे ने? आई थिंक इसका आंसर 1/28 आ रहा है। किसी बच्चे ने ट्राई किया है क्या? आया चाहे ना आया हो उसका मुझे कुछ फर्क नहीं बच्चे, आपने एक बार भी कोशिश किया और आपको आंसर आया था 1/। चलो, जब भी मैं होमवर्क दूं बच्चे, कल थोड़ा सा लेट दे दिया था, जल्दी दिन में ही दे दूंगा, लेकिन आप होमवर्क को जरूर एक बार ट्राई करें। क्योंकि होता क्या है बच्चे ना, जब आप ट्राई करते हो ना तो आपको फिर आपकी गलतियां समझ में आती है, जो आपने मिस्टेक किया होता है अपने क्वेश्चंस में, कि अरे सर ऐसा मिस्टेक था। जानवी बच्चे, आपका वो क्लियर हो गया ना? आपका जो दो डाउट जो था वो आप जो आपने मुझे सोल्यूशन में भेजा था, तो उसको आपका क्लियर हो गया ना बच्चे? कल वाले वो रूट वाले डाउट तो क्लियर ही हो गया होगा। चलो थैंक यू। वही बात है ना, एक बार आप ट्राई करिए तो आपको अपनी गलतियां समझ में आ जाएगी बच्चे, और यही तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी गलतियां करो और उसको सीखो। चलो देखो बच्चे, मिस्टेक से स्टूडेंट सीखते हैं और अच्छा करेंगे मैथ्स। मैं चाहता हूं कि आप अपनी अप्रोच अच्छी कर लो तब तक, जब तक बेसिक मैथमेटिक्स चलती है। फिर जो सीईटी अपनी कोर्स पढ़ेंगे 11th का, तो वहां पे आपको डाउट ना आए, आपके कोर्स की डाउट ना आए, फिर आपको बहुत अच्छे से आप करो, एकदम पिकअप पकड़ लो कैसे करना है। यहाँ पे मैं ना थोड़ा काम करता हूँ, 2 की पावर x को p ले लेता हूँ। अब बच्चा कहेगा सर अगर p ना लेते तो हो जाता, नहीं हो जाएगा, लेकिन p ऐसे ले रहा हूँ क्योंकि 2 की पावर x बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। तो ये p+1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4p इक्वल टू 1+p, तो ये इधर आ जाएगा 3p इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ये 4p माइनस, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा, 4p माइनस p इक्वल टू 1, तो यहाँ से 3p हो जाएगा 3p, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3, तो p इक्वल टू 1/3 मतलब 2 की पावर x इक्वल टू 1/3। अब आइए क्वेश्चन पे, 8 रेज टू x अपॉन 1 प्लस 8 रेज टू x। अब यहाँ पे क्या करूंगा, 8 रेज टू, इसको क्या बोलते हैं 2 रेज टू 3 अपॉन x अपॉन 1 प्लस 2 रेज टू 3।
अपॉन x। अब यहाँ पे मैं एक काम करने वाला हूँ बच्चे, 2 रेज टू x की पावर 3 लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि देखो ना बच्चे, ये 2 रेज टू 3 की पावर x जो होगा वो भी 2 की पावर 3x होगा, और 2 रेज टू x की पावर 3 जो होगा वो भी 2 की पावर 3x होगा। तो दोनों लिखो, बात एक ही है, समझ में आया ना, दोनों लिखने पे बात बराबर एक ही है, ठीक है ना। तो इसलिए 2 की पावर x की पावर इतना लिखा। फिर ये देखो, ठीक है, तो ये 1 प्लस 1 प्लस 2 रेज टू x की पावर 3। अब देखो ऊपर से 2 की पावर x की वैल्यू 1/3 है, तो यहां रख दीजिए। अब ये 1/3 मतलब 1/27। अब ये 1 प्लस 1/27, तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, 1/27, और यहाँ पे एलसीएम ले लो बच्चे 1/1 करके, तो क्या हो जाएगा 28/27। तो ये ऐसा हो जाएगा 1/27 इंटू 27/28, डिवाइड करने में उल्टा कर दो, मल्टीप्लाई, तो 1/27 से 1/28 ये आंसर, ठीक। देख लीजिए बच्चे, समझ लीजिए, और कहीं डाउट है तो मुझसे दोबारा पूछ लीजिए कि क्या किया सर ने। पहले क्या किया मैंने, 2 की पावर x की वैल्यू निकाला क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जो कि मैंने p एज्यूम किया था, और उसके बाद क्या किया मैंने यहाँ पे, उसके बाद जो 8 की पावर x था उसको लिखा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, फिर उसके बाद 2 की पावर 3 या 2 की पावर x की पावर 3 और 2 की पावर x, मतलब ये उसको मैंने बोला कि ये दोनों से हैं, 2 की पावर 3 की पावर x या 2 की पावर x की पावर 3, दोनों 2 की पावर 3x ही होता है, ठीक है ना। तो ये ऐसा चीज हमें इसको लिख दिए तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब उसके बाद 2 की पावर x की वैल्यू ऊपर से हमको पता है 1/3 आया है, उसको रख दिया, आंसर आ जाएगा। बताइए किसी को प्रॉब्लम है क्या कहीं पे भी, क्वेश्चन नंबर 7 में कहीं प्रॉब्लम है क्या आप लोगों को? सौरभ, मनीष, किसी बच्चे को A to Z में किसी बच्चे को अगर कोई भी 1% भी प्रॉब्लम है तो बिना हेजिटेशन की, सर जी दोबारा बता दो, रिपीट कर दो, मैं बिना हेजिटेशन रिपीट करूंगा, ठीक है ना। चलो थैंक यू बच्चे, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है, नहीं अगर प्रॉब्लम है तो आप बिना हेजिटेशन, कभी भी पढ़ाई में अभी हम कभी भी हेजिटेट नहीं करना है, चीज याद रखेगा। सेकंड स्लाइड में प्रॉब्लम है, सेकंड स्लाइड मतलब सेकंड, ये वाले, ये कहां से प्रॉब्लम है, यहां से टॉप से प्रॉब्लम है यस की 8 की पावर x से प्रॉब्लम है कि उसके नीचे वाली लाइन से? देखो ना बच्चे, हमें 8 की पावर x प्लस 1 प्लस 8 की पावर x, तो हमें 2 की पावर x की वैल्यू 1/3 है, तो हम चाहते क्या है, 2 की पावर x जो आया है उसकी वैल्यू 1/3 आई, वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। अब एक बात है कि 8 को 2 की पावर 3 लिखते हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 की पावर 3 2 की पावर 3 लिख दिया। अब मैं यहाँ पे 2 की पावर 3 की पावर x 2 की पावर 3 की पावर x, इसको थोड़ा सा इंटरचेंज करके लिख दिया, 2 की पावर x की पावर 3 2 की पावर x की पावर 3। क्यों? क्योंकि ऊपर से जानते हैं 2 की पावर 3 की पावर x या 2 की पावर x की पावर 3, ये 2 की पावर 3x ही होता है, क्योंकि a m into n, बात बराबर है ना, m into n 3x। इसका मतलब फिर 2 की पावर x लेना था हमें, क्यों लेना था, क्योंकि 2 की पावर x की वैल्यू हमें 1/3 गिवन है, तो हमने 2 की पावर 3, हाँ 2 की पावर x की वैल्यू 1/3 रख दिया, फिर उसके बाद आप सिंप्लीफाई कर दिया, 1/3 की पावर 3 1/27, 1/3 की पावर 3 मतलब 1 की पावर 3 और 3 की पावर 3, और यहाँ पे भी 1 की पावर 3 और अपॉन 3 की पावर 3, तो 1/27, और ये 1 प्लस 1/27 28/27, तो रिवर्स कर दिया तो 27/28, 27 कट जाएगा, 1/28 आ जाएगा, ठीक है। तो यह समझ में आया कि और कुछ बताऊं आराम से दोबारा सॉल्व करके? यह समझ में आ गया? चलो थैंक यू बच्चे, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, किसी बच्चे को उदय आपको समझ में आया बच्चे?
उदय बच्चे आपको समझ में आया? ये हो गया 7 नंबर। अब आइए, नहीं ये 6 नंबर बताया था ना, अरे दोनों 7 ही है, रॉन्ग है भाई, नंबरिंग गलत है। चलिए ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन इक्वल टू के वाला कॉन्सेप्ट है जो मैंने बहुत बताया है, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ट्राई एवरीवन। इक्वल टू एक्स वाला कॉन्सेप्ट, के वाला कॉन्सेप्ट है, कल भी इस पे क्वेश्चन लिया था, इसको सॉल्व करिए बच्चे आप। सॉल्व करिए बच्चे इसको। हाँ सही बच्चे, एब्सोल्युटली मारिया बच्चे, एब्सोल्युटली राइट। आप एनीबडी एल्स, एक बच्चे का आंसर सही आ गया, बाकी कोई और बताइए। आपने मेथड के साथ प्रॉपर किया ना बच्चे? बताइए 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 बताइए, सभी लोग थोड़ा थोड़ा ट्राई करिए बच्चे, दिमाग लगे आप लोग प्लीज। ओके बच्चे, गुड। एनीबडी एल्स? मैं आपको थोड़ा सा समय दे रहा हूं, आप सॉल्व करिए। कर रहे हैं ट्राई कि मैं बताऊं? आप लोग कोई ट्राई ट्राई कर रहे हैं क्या? आप मैसेज करिए कि ट्राई कर रहा हूं सर, नहीं अदरवाइज मैं बताऊं आपको। कर रहे कोई ट्राई? अदिति ट्राई कर रहे हो क्या बच्चे? बाकी सभी बच्चे ट्राई कर रहे हो क्या? अच्छा डन। आपका चैतन्य ऑप्शन कौन सा बता रहे हो आप? ऑप्शन 1? नहीं ऑप्शन 1 सही नहीं है। अगर आपने 1 बताया ऑप्शन, तो ऑप्शन रॉन्ग है बच्चे, 1। चलो ट्राई कर लो आप, 20 सेकंड 30 सेकंड आपको और दे रहा हूं। नहीं, 3 ऑप्शन रॉन्ग है। चलिए मैं बता ही देता हूँ। इक्वल टू के ले लिया, यहां से 4 की पावर x इक्वल टू के, मतलब 4 इक्वल टू के की पावर 1/x। सिमिलरली 5 की पावर y इक्वल टू के, 5 इक्वल टू की पावर 1/y। सिमिलरली 20 की पावर z इक्वल टू के, तो 20 इक्वल टू k की पावर 1/z। ठीक है, तो ये मिल गया 4 की वैल्यू, ये वैल्यू मिल गई 5 की वैल्यू। और यहाँ से 20 इक्वल टू 5 इंटू 4 आया क्या किसी बच्चे का? 1/z इक्वल टू के 1/y इंटू 4 क्या है? फोर्थ ऑप्शन चलेगा, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो यहाँ से बेस सेम है, पावर को इक्वेट कर दिया। लेकिन हमें जेड चाहिए, तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दोगे दोनों साइड। फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। चलिए बच्चे, ये हो गया सोल्यूशन। देखो फिर से,
4 की पावर x इक्वल टू 5 की पावर y इक्वल टू 20 की पावर z इक्वल टू k। तो पहला टर्म इक्वल टू k हो जाएगा, तो 4 इक्वल टू k की पावर 1 बाई x। ये तो डाउट आएगा नहीं, ऐसा क्वेश्चन किया है। सिमिलरली 5 की वैल्यू k की पावर 1 बाई y, सिमिलरली 20 की पावर k की पावर 1 बाई z। अब यहाँ से 20 इक्वल टू 5 इंटू 4 वैल्यू रख दिया, बेस सेम है, पावर ऐड कर दिया, पावर इक्वेट कर दिया, बेस सेम है तो, और 1 बाई z y प्लस एक्स या x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, लेकिन हमको रेसिप्रोकल करना है क्योंकि हमें z चाहिए, तो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चे। किसी को प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? किसी को प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? देख लीजिए, अब समझ लीजिए, और कुछ भी डाउट है तो दोबारा पूछ लीजिए। मैसेज में रिप्लाई करिए बच्चे, फोर्थ ऑप्शन सही है, मुझे आप रिप्लाई मैसेज में करिए। डाउट है सर, ऐसा मैसेज कर दीजिए, मैं दोबारा समझा देता हूं। यस या नो में रिप्लाई कर दीजिए प्लीज, सभी लोग बताइए क्या समझ में आया कि नहीं। थोड़ा बार बार रिप्लाई करना पड़ता है, लेकिन बच्चे वही तो, पता तो चलता रहेगा ना बच्चे, मुझे पता चलता चाहे कि बच्चों को समझ में आ रहा है, बच्चों को डाउट है, तो मैं दोबारा फिर से समझाऊंगा उनको। मैं बोर्ड पे और एक बार तो एक पेन टैबलेट पे देख रहा हूँ, और आपके यहाँ पे भी रिप्लाई पे भी देख रहा हूँ कि आपके रिप्लाई क्या आ रहे हैं मुझे। चलो, ये तो हो गया प्रश्न नंबर 7। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है लाइफ में, चश्मा। अगर स्पेक्स ना हो तो फिर पढ़ाना पाए, तो लैपटॉप में तो दिख ही नहीं, प्रॉपर दिख ही नहीं रहा है। तो हमें आज के डेट में बच्चे, मेरे लिए चश्मा तो आंख के बराबर है, मेरी आई है, समझिए। है ना, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्पेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। चलो 8 नंबर देखिए। ये वाला क्वेश्चन देखिए बच्चे, ये भी आई थिंक आपको दिया था ना, किसी का बना था क्या? आप रिप्लाई कर दीजिए यस में। ये क्वेश्चन किसी बच्चे का बना था, और बना भी था तो कौन सा ऑप्शन सही था? कौन सा ऑप्शन सही था बच्चे? ठीक है चैतन्य, और 1 आंसर है, 1 मतलब एक आंसर है। रिप्लाई कर, तब तक करिए, रिप्लाई करिए, आंसर कितना आया ट्राई करिए। चलो देख लीजिए, अब यहाँ पे आपको क्या, देखिए बच्चे, ए बी इक्वल टू 1 दे रखा है, तो बी इक्वल टू 1 बाई ए हो जाएगा। ए को इधर ट्रांसपोज कर लोगे, 1 अपॉन ए को लिखोगे ए की पावर -1, ए इनवर्स ए की पावर -1। अब ये जाके सब्स्टिट्यूट कर देना वहां, ए की पावर -1 मतलब बी प्लस 1 अपॉन बी की पावर -1। मतलब हमने क्या किया, यहाँ पे जो ए वाला टर्म है उसको बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया।
उल्टा भी कर सकते थे। अब यहाँ पे b की पावर -1 जो है 1/b हो जाएगा। नीचे एलसीएम ले लेंगे तो b + 1/b। अब ये ऊपर जाके 1/1 + b, b/1 + b। अब बेस सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो 1 + b और 1 + b, और ये कट के कितना हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर 2। देख लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या किया, ए बी = 1 तो b = 1/a, ट्रांसपोज करने पे इधर प्रोडक्ट में इधर अपॉन में आ जाएगा। फिर 1/a मैंने आपको पढ़ाया भी था कि a की पावर -n मतलब 1/a की पावर n, या 1/a की पावर -n जो होता है a की पावर n, दोनों रेसिप्रोकल, दिस का दिस एंड दिस का। न्यूमरेटर में अपॉन में है तो ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा होगा तो ऐसा। वही चीज यहाँ पे किया, 1/a को लिखा है इनवर्स, या सॉरी a की पावर -1 बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पे b a की पावर -1 को लिख दिया b, और b की पावर -1 को 1/b, यहाँ से एलसीएम ले लिया, फिर सॉल्व कर लिया आंसर। किसी बच्चे को डाउट है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट है? क्वेश्चन नंबर 8 में किसी को डाउट है? प्लीज आप एस या रो में रिप्लाई कर दीजिए बच्चे मुझे। प्रणव, समझ में आ गया क्वेश्चन? अब यहाँ पे मैंने a की पावर -1 को b लिखा है, आप चाहो तो b की पावर -1 को भी आप a लिख सकते हो और सॉल्व कर सकते हो, आंसर सेम आता, 1 ही आएगा, ठीक है ना? तो मेथड भी वही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा जाएगा। जानवी बच्चे, अदिति बच्चे, बाकी सभी बच्चों को क्लियर है कि नहीं? अगर कहीं भी 1% भी डाउट है तो मुझे बता दिया करिए। ठीक है, अब मुझे बताइए आप अपने डाउट। अभी 10 मिनट लेक्चर है, अब मुझे बताइए आपके डाउट। सो शीट से जो मैं आपको दिया था उसमें कोई नंबर आपको डाउट है तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं आपको राइट नाउ, राइट हियर। आपको याद होगा पहला शीट था, एक पहला शीट था, उसके बाद दूसरा था। चलो मैं खुद ही ले लेता हूं अपने मन से। क्वेश्चन नंबर 8 9 है ना? ए की पावर 1/x इक्वल टू, अगर सेकंड सीट में का पहला वाला क्वेश्चन, ठीक है, वही ले रहा हूँ। एक मिनट, सेकंड सीट का पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ। यही ना अदिति बच्चे, यही आप कह रहे हो तो ना इसी क्वेश्चन को? नहीं, अच्छा, फिर आगे पीछे सीट आई है क्या? लेकिन सेकंड सीट का पहला क्वेश्चन तो यही था। चलो ठीक है ना बच्चे, ये कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, उसके बाद जो आप बोलोगे मुझे क्वेश्चन में एक आध वर्ड हिंट दे दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x + z अपॉन, ठीक है। इस क्वेश्चन कितने लोगों का आ गया था? अच्छा, वो वाला क्वेश्चन, वो मेरे को पहली सीट थी, ठीक है, वो भी बता दूंगा बच्चे। ये कितने बच्चों का आ गया था?
ये सेम फंडा है, वही वाला फंडा है बच्चे, इक्वल टू के लेके करना था। ए की पावर 1/x इक्वल टू के, मतलब a इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, k की पावर 1/x। k की पावर 1/x नहीं, सिर्फ k की पावर x होगा, क्योंकि 1/x तो इधर ही है। सिमिलरली a मिल गया, b मिल गया और c मिल गया। अब यहाँ पे रख दीजिए b की जगह, b की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे, k की पावर by the whole power 2 इक्वल टू a क्या है, k की पावर x इंटू b, c क्या है, k की पावर 1/z। तब ये a की पावर ये सीधा सीधा हो जाएगा 2y इक्वल टू k की पावर x प्लस z। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू x प्लस z। ऐसे क्वेश्चन बहुत कर रखा हमने। अब यहाँ पे x प्लस z अपॉन 2y, तो यहाँ 2, यहाँ x प्लस जेड की जगह 2y रख दो, तो 2y अपॉन 2y, ये कट जाएगा, तो आंसर बनेगा। आया क्या समझ में आप लोगों को? देख लीजिए बच्चे, यहाँ पे वही सेम पैटर्न है, a की पावर 1/x इक्वल टू k, तो यहाँ पे 1/x से अभी तक x होता था, तो ये उधर जाके k x ही होगा। फिर सिमिलरली b में y होगा, c, अब यहाँ पे जो गिवन था b स्क्वायर इक्वल टू ac, वहां से आपने b c a की वैल्यू रख दिया, तो k की पावर y की पावर 2, k की पावर x, यहाँ बेस से में पावर ऐड हो जाएगा, और ये a की पावर m की पावर n, a की पावर m इंटू n से 2y हो जाएगा, तो 2y इक्वल टू x प्लस जेड, और यहाँ पे x प्लस जेड की वजह को 2y रख दिया, तो 2y अपॉन 2y इक्वल टू 1 हो जाएगा। मतलब रिलेशन मिल गया ना यहाँ पे 2y और x प्लस जेड में, y और x प्लस जेड में। बात समझ में आया? चलिए देखते रहिए इसको। किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए कि सर मुझे डाउट है इसमें। ठीक है, किसी बच्चे को डाउट है? चार्जिंग लगा रहा था बच्चे लैपटॉप में। आवाज बराबर आ रही है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चों? कोई भी प्रॉब्लम अभी अगर टेक्निकल हो तो मुझे आप बता दिया करिए, ठीक है ना? थोड़ा मौसम भी गड़बड़ है, तो कभी भी कोई दिक्कत आए किसी तरह का तो मुझे आप बिना बिंदास बताया करिए, आई विल मेक सम मॉडिफिकेशन। चलो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया ना 9, जो ये नंबर था, ये क्वेश्चन ये क्लियर हो गया। अभी एक आपका डाउट है किसी का, बता देता हूँ आदित्य बच्चे का। आपके भी डाउट अगर कुछ हो तो आप अपने डाउट्स प्लीज मुझे शेयर करिए शीट के, कि सर ये मेरे डाउट्स हैं, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए ये एक डाउट था बच्चे का, रूट में ये फोर्थ रूट दे रखा है, फोर्थ रूट ऑफ 1/x की पावर 12 करली ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद पावर है -2/3, ऑप्शन 1/x²। कितने लोगों ने ये क्वेश्चन किया है और क्या आंसर आया है? मैं ऑप्शन दे रहा हूं यहाँ पे। कौन सा ऑप्शन सही है बताइए? क्वेश्चन नंबर 10 में कौन सा ऑप्शन सही है?
ऑप्शन वन, प्रांजल ऑप्शन वन, एनीबडी एल्स? चलिए देखते जाइए आप लोग। जाएगा माइनस माइनस प्लस, चलिए देखिए बच्चे, करना क्या था, जैसे देखो ये फोर्थ रूट ऑफ एनीथिंग, तो एनीथिंग की पावर 1/4 पहला चीज। अब ये 1/x की पावर -12 की पावर 1/4, a की पावर m की पावर n, a की पावर m into n लिख दिया, मतलब -12/1/4 मतलब -12/4, तो वो दैट इज अ -3 हो जाएगा। फिर अब a की पावर m की पावर n, a की पावर m into n हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये -3 इंटू -2/3, 3 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 1/x की पावर 2 इक्वल टू 1 की पावर 2 अपॉन x की पावर 2, 1 की पावर 2 मतलब 1 ही होगा, तो आंसर 1/x²। करेक्ट था ना सभी का? अदिति बच्चे आपका डाउट क्लियर हो गया? आपका डाउट क्लियर हो गया बच्चे? चलो, और किसी बच्चे का डाउट इस क्वेश्चन में था और कुछ भी अभी भी डाउट है आफ्टर एक्सप्लेनेशन, प्लीज लेट मी नो। किसी को डाउट है क्वेश्चन नंबर 10 में? और कोई डाउट पुराने और कोई डाउट बच्चे शीट्स के आप लोगों के? बताइए बताइए, किसी और को डाउट शीट के? कोई नंबर? अदिति आपके कोई डाउट है? प्रांजल, जानवी बच्चे आपका कोई डाउट है? शीट का कोई डाउट नहीं आप लोगों को अब? अरे सच में? चलो ठीक है, मैं खुद ही पूछता हूँ आपसे अगर कोई डाउट नहीं तो। आपने सब क्वेश्चन ट्राई कर लिया, दैट इज अ गुड यार, बहुत अच्छी बात है बच्चों। एक ऐसा क्वेश्चन था, वो आप लोगों ने एक सॉल्व किया था क्या? x की पावर 2 की पावर n-1 प्लस y की पावर 2 की पावर n-1 ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में है x की पावर सेम चीज 2 की पावर n-1 और यहाँ पे y की पावर 2 की पावर n-1। ये आप लोगों ने सॉल्व किया था, आपको याद आ गया देख के? ये किसी बच्चे ने ये सॉल्व किया था क्या? x की पावर 2 की पावर n माइनस y की पावर 2 की पावर n। हाँ, इसका आंसर 1 है। यस, इसका आंसर 1 है बच्चे। इसकी वैल्यू अपने को बतानी थी, और पहला ऑप्शन जो दे रखा था वो 1, दूसरा ऑप्शन जो दे रखा था वो 8, तीसरा ऑप्शन जो दे रखा था वो क्या था 0, और फोर्थ ऑप्शन जो दे रखा था वो क्या था नन।
ठीक है। कितने बच्चों से नहीं बना था ये क्वेश्चन? देखो बच्चे, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ये बहुत क्वेश्चन आसान है। ये a प्लस बी और a माइनस बी वाला टर्म है। यहां पे देखो ना, कंफ्यूज मत, 2 की पावर सेम टर्म प्लस 2 की पावर सेम टर्म। a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला चीज हो जाएगा। यहाँ पे a है, ये b है, a है यहाँ पे, ये b है, ठीक है ना। तो a प्लस बी और a माइनस, तो a स्क्वायर मतलब देखो x 2 की पावर n माइनस 1 का स्क्वायर माइनस y इंटू 2 की पावर n माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन x की पावर 2 की पावर n माइनस y की पावर 2 की पावर n, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यह फॉर्मूला a की पावर m की पावर n, a की पावर m इंटू n मतलब x की पावर 2। भाई देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, देखो फॉर्मूला क्या था, a की पावर m की पावर n, a की पावर m इंटू n, वही चीज यहाँ पे है, a की मतलब x की पावर 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1, वही ना, क्योंकि ये पूरा टर्म पावर में है। ये अगर टर्म m है तो x की पावर, ये पूरा टर्म m है तो मतलब ये क्या हो जाएगा, x की पावर 2m ही तो होगा, तो ये 2 और m हो गया, माइनस y की पावर 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन x की पावर 2n माइनस y की पावर 2n, ठीक है। अब आप देखिए ध्यान से, ये चीज आप यहां से ध्यान से देखिए। यहां तक कोई डाउट है किसी को? नहीं है? एक मिनट देखिए, देखिए ये 2 की पावर 1 और 2 की पावर n माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 की पावर n 1 प्लस n माइनस 1, मतलब ये सीधा सीधा 2 की पावर, भाई देखो ना, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर n माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर n प्लस 1, सॉरी ऐसा हो जाएगा, ये 1 प्लस n माइनस 1, मतलब ये कट जाएगा तो 2 की पावर n हो जाएगा। तो ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा, x की पावर 2 की पावर n माइनस y की पावर 2 की पावर n अपॉन x की पावर 2 की पावर n माइनस y की पावर 2 की पावर n, और ये दोनों सम टर्म्स सेम है तो कट के क्या हो जाएगा 1, तो आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? कितने बच्चों का पहले से बन गया था ये क्वेश्चन? चलो ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। ये 2 की पावर n और ये 2 की पावर, ठीक है ना। ये बात आपको समझना है, बस यही बात मेन समझनी है आपको यहाँ पे, कि ये जो a की पावर m की पावर n, a की पावर m इंटू n, कुछ बच्चे कंफ्यूज होके यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू n माइनस 1 कर देते हैं। वो ये देखो, ये यहाँ पे अगर ये m होता 2 की पावर, ये पूरा टर्म एक टर्म है ना बच्चे, ये पूरा टर्म एक टर्म है ना, ये पूरा टर्म, ये वाला टर्म, तो ये अगर x की पावर m की पावर n है तो x की पावर m इंटू n, वही चीज तो कर रहा हूं मैं, और वो चीज क्या हो जाएगा 2 की पावर n, और ये 2 की पावर n, और यहाँ पे ऑलरेडी वो 2 की पावर n था, तो ये कट के क्या हो जाएगा सीधा सीधा 1। डाउट है किसी को क्वेश्चन नंबर 11 में? तो ये हो गई आज की क्लास बच्चे, ठीक है ना। कुछ भी डाउट आज की क्लास की हो तो मुझे क्लास के बाद भी बता